सर जैसे ही सीज़ फायर हुआ है उसके बाद यही सवालात उठ रहे हैं कि ये सीज़ फायर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। इंडिया की जानिब से भी ये बयानात आ रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं हमारा सीज़ फायर करवाया बल्कि पाकिस्तान ने खुद चाहा था कि सीज़ फायर हो जाए। तो जब इंडिया ही नहीं मान रहा कि सीज़ फायर हुआ है तो फिर कैसे हम समझ सकते हैं कि आगे बरकरार रहेगा या इंडिया इसकी पासदारी करेगा? देखिए, एक बात तो याद रखें कि ये कोई बच्चों की जंग नहीं है, ये दो एटमी ममालिक हैं और इनके दरमियान सीज फायर करवाने वाला कोई मामूली मुल्क नहीं है, ये अमेरिका है। और अगर ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी इंडिया करता है, जो कि उससे किसी भी किस्म के वाक़े की, किसी भी किस्म के एक्ट की तवक्को की जा सकती है, तो पाकिस्तान तो हर तरह से तैयार है। लेकिन इंडिया को एक मतलब फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा अगर इस सारी सिचुएशन में वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है। पूरी दुनिया देख रही है, पहले भी उन्होंने पहल की थी और उसके नतीजे में उनको ना सिर्फ जंग हारनी पड़ी है बल्कि दुनिया में अपना मुकदमा भी हारना पड़ा। लेकिन नज़र तो ये आ रहा है कि शायद इंडिया की अमेरिका के साथ भी एक नई जंग शुरू हो गई है। अमेरिका वहाँ से अपने बिज़नेस ख़त्म कर रहा है, एप्पल को कह रहा है कि आप वहाँ पर बिज़नेस ना करें। उसके अलावा जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं भारत की उनको रोक रहा है, पाबंदियाँ लगा रहा है उसके ऊपर। तो क्या अब इंडिया और अमेरिका की कोई नई जंग शुरू होने लगी है? ये मुमकिन नहीं है, अमेरिका जिस लेवल पे मौजूद है शायद इंडिया के लिए ये मुमकिन ना हो। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है वो जितना बड़ा मुल्क है उससे अपनी जो जितनी बड़ी मंडी है उसे अपने लिए चीजें चाहिए भी, उसे चीजें सेल भी करनी है। और अमेरिका जो है इस वक्त डेफिनेटली, अमेरिका क्या पूरी दुनिया इस टाइम तस्लीम कर रही है कि इंडिया ने गलती की है, संगीन गलती की है और पहल की है, मजलूमों को, मासूमों को मारा है, जिसका जवाब यही बनता था। एक जंग हारने की सूरत में इंडिया जो है इस वक्त एक अजियत और हजीमत का सामना कर रहा है। सही। सर आखिरी सवाल है, क्योंकि इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वो भी चाइना में हैं। तो ये क्या आप नया ब्रेक थ्रू देखते हैं कि क्या होगा आगे? देखिए, ये पाकिस्तान की एक फतह के बाद एक पहला टूर है वज़ीर ख़ारजा का दूसरे मुल्क में, और ख़ास तौर पे वो मुल्क जो हर तरह से हमारे साथ खड़ा था और इस जंग में हमारे साथ खड़ा था। बल्कि आपने देखा कि इंडिया जो है वो तमाम ममालिक, तुर्की, आज़रबाईजान और चाइना और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन कर रहा है। तो ये बड़ा गैर मामूली दौरा है। इसके बाद वज़ीर आज़म भी अपना दौरा शुरू कर रहे हैं, तो ये मामला आगे जाएंगे। पाकिस्तान जो है इस वक्त सवाती महाज पे बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है और मज़ीद इक़दाम कर रहा है। लोगों के वफद जाएंगे अपना जो पाकिस्तान का इमेज है उसे बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप अगले आने वाले दिनों में इससे मज़ीद फलता फूलता देखेंगे। ज़रूर। साहिब साहब, आपका कोई सवाल? हाँ, मैं बात कर रहा था फरूख साहब, ये जो अभी मोदी के हवाले से जो बातें हैं और जो वहां के वुज़रा जो बयान दे रहे हैं और उन अपने झूठ को कवर करने के लिए कि जी अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया था, पाकिस्तान और इंडिया ने म्यूचुअल जो है वो आपस में बातचीत करके तो ये सीज फायर किया है। और इसमें अब वो झूठ पे झूठ, चूंकि ये अमेरिका की बात आई तो मेरे ज़हन में ये आया था कि अब उनके वजीर खारजा ने तो ये भी कहा है कि मोदी अपना ट्रंप साहब का कोई किरदार नहीं है इस सीज फायर में, वो तो यहां तक चले गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इंडिया इन सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह अब जिस तरह के वो मुख्तलिफ झूठ पे झूठ बोल रहा है एक झूठ छुपाने के लिए, तो उससे कोई तवक्को की जा सकती है कि वो दोबारा अपनी वहां पर सियासत बचाने के लिए या वहां जो भी फेस सेविंग उनको चाहिए वो कोई ना कोई स्ट्राइक कर सकता है, वो बालाकोट की तरह या कोई इस तरह की चीज। तो ये चूंकि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया चूंकि बनिया मक्कार है और उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, तो ये इस तरह का कोई खदशा आप समझते हैं कि इन हालात में जब पाकिस्तान बड़ा मजबूत भी है, दुनिया भर में उसको मजबूत होने के तौर पे तस्लीम भी कर लिया है और उसका मोरल भी हाई है, तो फिर भी क्या इंडिया ऐसी गलती कर सकता है? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। ये बात तो है कि जो जिल्लत इंडिया को इस जंग में, जो जंग उसने हमारे भी मुसल्लत की थी, उसके बाद जो जिल्लत उठाना पड़ी है, वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए या मोदी अपना सियासी करियर बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो ये बात है कि तो पाकिस्तान इंडिया दोबारा जंग के धाने पे होगा तो इंडिया को बहुत सीरियस इकदाम फिर फेस करने पड़ेंगे।
और आपकी बार फिर ये है कि ये देखें आप, जब से जंग बंदी हुई है, जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनके जो बयानात हैं वो ये बात साबित कर रहे हैं कि इंडिया जो है अभी हर मैदान में ये जो शिकस्त है वो उसे सामना करना पड़ रहा है, और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हो सकता है वो कुछ इल्जामात लगाए, कोई हरकत करे, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के अंदर कोई वाक़यात करवाए जो उनकी प्रॉक्सीज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी कोई जंग या कोई इस तरह से स्ट्राइक, क्योंकि फिर उसके सूरत में उसको नुकसान काफ़ी उठाना पड़ेगा और पूरी दुनिया के सामने दोबारा से इंडिया का एक चेहरा बेनकाब होगा। तो ये मेरे ख्याल एक रिस्क होगा और इसकी भी कुछ सोचना पड़ेगा कि इसके नुकसान कितने होंगे इंडिया को। अच्छा, एक बड़ी र्यूमर कह सकते हैं या खबर चल रही है कि इमरान खान के साथ जो है ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हुई है, उसमें मुख्तलिफ आ रहा है, लोगों ने मुख्तलिफ ओपिनियन दी है। पीटीआई के जो लवर्स हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, कोई उनके जो मुखालिफ हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। और आज जो आर्मी चीफ को ये एक बहुत बड़ा एजाज, ये वैसे तारीख का पहला है, ये पहला एजाज है। इससे पहले वाला जो एजाज था वो मौसूफ अयूब खान साहब ने खुद अपने आप को दिया था। खैर, अब उमर अयूब तो कोई इस पे बात नहीं कर सकेंगे फील्ड मार्शल के इस एजाज पे, लेकिन ये कि इसके बाद अब पीटीआई का मुस्तकबिल या खासतौर पे इमरान खान का जो मुस्तकबिल है, वो असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बातें चल रही थी कि ईद से पहले वो जो है ना वो बाहर आ रहे हैं, वो रिहा हो रहे हैं, चूंकि मुल्क में एक इत्तेहाद की जरूरत है और यकजहती की जरूरत है। तो कोई इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की खबरों में कोई सदाकत है? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या इमरान खान ने एक बहुत अच्छा मौका था इस्टेब्लिशमेंट से अपने इख्तिलाफात ख़त्म करने का। बहुत अच्छा मौका था कि पूरी कौम के सामने, मुझे लगता है ऐसे उन्होंने ट्रेन मिस की है, जो ट्रेन शायद उन्हें मंजिल मकसूद तक ले जा सकती थी, और उसमें कुछ गलत बात भी नहीं थी। आपको माजी में नून लीग जब अपोजिशन में थी तो अभिनंदन वाला वाकया हुआ, तो उस वक्त आप देख लें स्टेटमेंट मुख्तलिफ थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे वो मेच्योरिटी नज़र नहीं आई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ऐसे में ये बात, पाकिस्तान जंग जीत चुका है, पाकिस्तान में इस टाइम मोराल बहुत अप है, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जो अवाम से अगर कोई फासला था भी तो वो भी इस वक्त तक खत्म हो चुका है और इस वक्त तक डिस्कशन में नहीं है तहरीक-ए-इंसाफ, सॉरी टू से, जो कि होना चाहिए था तहरीक-ए-इंसाफ को। यानी मैं समझता हूँ कि उनका ये हक बनता था, लेकिन जमातें और लीडर जो है वो क्राइसिस के दिनों में पहचाने जाते हैं, वो बताते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान के लीडर हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं। तो ये मैं कुछ रवैया एक्सपेक्ट कर रहा था जो शायद हो सकता है कि खान साहब के नशीरों ने उन्हें मना किया हो या वो खुद मना हुए हों, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने फासले खत्म कर सकते थे। और अभी फिल वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बाहर लाने की कोई बात हो रही हो, सख्ती से इसकी तजदीद कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा से भी जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड में ये बातें कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई 1% भी कोई इसके चांसेस नहीं है, जो बातें हो रही हैं सारी। ठीक है।